हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो सुपर सवाल नंबर 15 ये जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है, आज हम 15वें सवाल पे पहुंच चुके हैं। और मेरे बच्चों, ये वो सारे 15 सवाल हैं जो 32 नंबर के गोले में आपको शायद बहुत हेल्प करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उन चुने सवालों को लेकर के आऊं जो डिफिकल्ट हैं, ऐसा नहीं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बोर्ड में आने के लिए बहुत 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 ज्यादा है। सुपर सवाल नंबर 15 इज अ सवाल जिसके बोर्ड में आने के चांसेस मैसिव है। और ये सवाल कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, इसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में समझिएगा, अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। ये सवाल है अपने एक गॉस थ्योरम के ऊपर, और नोटिस करिए क्या बोला गया है। एक हॉलो सिलेंडर है, लेंथ उसकी 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज प्लेस्ड इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट वाई सिस्टम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो x पे डिपेंड करती है, लेकिन है x डायरेक्शन में। x पे डिपेंड करती है लेकिन किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में है। वेयर एंड x इज इन मीटर्स। फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ऑल्सो फाइंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। सिंपल है, नेट फ्लक्स निकालते हैं। नेट फ्लक्स निकालने के लिए हम यहां पर सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3 करते हैं। तो पहले मेरे बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला आप जान लीजिए। फ्लक्स का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, E.A है। तो आइए जरा पहले केस में निकालते हैं फ्लक्स सरफेस नंबर 1 से। तो सरफेस नंबर 1 पे x की वैल्यू 1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 50 × 1। ओके, एरिया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में। अब खेल समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, क्लोज सरफेस है, तो जो एंगल आएगा वो आएगा cos 180। थोड़ा सुंदर लिखिए, 0 5 5 25 2 12 50 10⁻⁻⁴, लेकिन विद अ प्रॉपर माइनस साइन। ये आपका फ्लक्स 1 आ गया। फ्लक्स 2 निकालिए सरफेस पे। फ्लक्स 2 कौन सा है? उधर वाली सरफेस है बेटा। नोटिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अब 100 हो जाएगी। क्यों? x की वैल्यू यहां पर 2 है, तो 50 × 2 हो जाएगी। और एरिया विल नॉट चेंज, 25 × 10⁻⁻⁴ होगा और कॉस वैल्यू 0 होगी। आई होप ये समझ में आया। तो 100 × 2 50 इज 2500 सॉरी इंटू 10⁻⁴, कॉस 0 इज 1। ये भी फ्लक्स आ गया है, 5 1 5 2 आ गए हैं। प्लीज नोटिस रखिए, ध्यान दीजिए, फ्लक्स की यूनिट भी लिखा करिए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आप चाहें तो यूनिट ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स 3 निकालिए। ध्यान दीजिए, ये E.A है और यहां पर E और E के बीच का एंगल E.A cos 90 होगा। यहां पर नोटिस कीजिएगा, फॉर CSA एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? 0। तो फ्लक्स नेट कितना हो जाएगा? जोड़ दो सबको फटाफट। तो 2500 माइनस 1250 इज 1250, 1250 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फ्लक्स आ गया। फ्लक्स आ गया। चार्ज निकालने के लिए आप क्या करिए, फ्लक्स को गॉस लॉ के हिसाब से लिख दीजिए, Q एनक्लोज्ड बाय E0। तो Q एनक्लोज्ड आपका सिंपल सा ε0 × 1250 × 10⁻⁴ कूलम आ जाएगा। ε0 की वैल्यू आपको दी रहती है 8.8 जो भी है, उसे सॉल्व करके आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 5 मार्क्स का तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन किसी के साथ मिलके आ सकता है, गॉस लॉ का कोई एप्लीकेशन प्लस ये क्वेश्चन। आई होप तैयारी जबरदस्त चल रही है और आप ये सारे क्वेश्चनों को सही से कर रहे हैं, लिख रहे हैं। दिक्कतें यहाँ पर बच्चा ये करता है कि जब वो क्वेश्चन देखता है उसे लगता है मुझे आता है, तो मैं जब मुझे आता है तो मैं क्यों करूँ, और वहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करता है। तो आपको आता है, फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है इन 15 क्वेश्चन को फिर से करिए, फिर से करिए। ऑल द बेस्ट।